हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस नए वीडियो में हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए बिहार के इतिहास के सवालों को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के पहले सवाल को। हमारा पहला सवाल है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा या डी अंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी। अगले सवाल को देखते हैं हम। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म या डी ईसाई धर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? ऑप्शन ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क या डी कालाशोक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कनिष्क। अगला सवाल है, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या है? ए यशोदा, बी त्रिशला या डी अनुजा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुजा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव या डी धर्मकृति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अशोक प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगले सवाल को देखते हैं हम। बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन ए श्रेजिक, बी कुनिक, सी उदयभद्द या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए श्रेजिक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी या डी नंदनागरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे सवाल है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए नान्यदेव, बी नरसिंहदेव, सी विजयदेव या डी हरिदेव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? ऑप्शंस हैं ए धर्मेंद्र, बी संग्राम धनंजय, सी बालपुत्र देव या डी चूड़ामणि वर्मन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बालपुत्र देव। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? ऑप्शन ए राजगृह राजगीर में, बी गया में, सी पाटलिपुत्र में या डी वैशाली में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजगृह में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए राहुल, बी सिद्धार्थ, सी कंथक या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं हम अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, बी अशोक के शिलालेख में, सी पुराणों में या डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला सवाल है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है?
ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति और अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान या डी धार्मिक सहनशीलता। तो अशोक के दंभ का मूल संदेश ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान होगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? ऑप्शन ए जैन, बी हिंदू, सी पारसी या डी बौद्ध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेशी नीति या डी धन संचय। तो अर्थशास्त्र शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आगे देखते अगले सवाल को। मेगास्थनीज दूत था? ऑप्शन ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का या डी यूनानियों का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेल्यूकस का। आगे देखते हैं हम अगले सवाल। हमारा अगला सवाल है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिसिंह, बी रामसिंह, सी मातीसिंह या डी श्यामसिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरिसिंह। आगे देखते अगले सवाल को। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? ऑप्शन ए राजगृह, बी मगध, सी पाटलिपुत्र या डी कश्मीर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजगृह। आगे देखते हैं अगले सवाल को। औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार में अवस्थित था। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी लुम्बिनी में या डी वैशाली में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लुम्बिनी में। अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल या डी पुष्यगुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे देखते हैं अगले सवाल को। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी वैशाली या डी मगध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद या डी गुप्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हर्यक वंश से संबंधित थे अजातशत्रु। आगे देखते हैं तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बौद्ध गया या डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स इस तरह से आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस एक तरफ से सॉल्व हो रहा है, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिएगा। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऑप्शन ए कमल, बी घोड़ा, सी पीपल या डी पद चिन्ह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घोड़ा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त या डी लिच्छवी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लिच्छवियों द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए उदयन, बी अशोक, सी बिंबिसार या डी महापद्मनंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उदयन। हमारा अगला सवाल है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त या डी चंपा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया। आगे देखते हैं हम ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा या डी पाटलिपुत्र।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैशाली। अगला सवाल है, नवपाषाण कालीन स्थल चेचर व श्वेतपुर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सारण, बी पटना, सी गया या डी वैशाली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वैशाली में स्थित है चेचर और श्वेतपुर। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन ए दिव्यवादन, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका या डी अशोक के शिलालेख। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंडिका। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर या डी राजगृह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। आगे देखते हैं सवाल को। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी सुकल्प या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी घनानंद। अगला सवाल है, पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए माहीपाल, बी रामपाल, सी देवपाल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माहीपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ, बी रुम्नीदेई स्तंभ, सी कीन स्तंभ या डी भ्राभु स्तंभ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केवल भ्राभु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, बी राजगीर में, सी मुंगेर में या डी नालंदा में या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नालंदा में। हमारा अगला सवाल है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी या डी अली मर्दान खिलजी या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। नालंदा विहार का विध्वंस किया था? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। हमारा अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एवाज को, बी नसीरुद्दीन मोहम्मद, सी अली मर्दान या डी मालिक जानी। तो इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 40वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बिलबन या डी फिरोज एगीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अगला सवाल है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। अगला सवाल है, जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए फूलचंद, बी मूलचंद, सी मेदनी रॉय या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फूलचंद। अगला सवाल है, दरिया खां नुहानी को बिहार का सूबेदार किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। मुगल साम्राज्य में बिहार को प्रांत कब घोषित किया गया? इसका सही जवाब देख लीजिए आप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1580 में। अगला सवाल है, शेरशाह के पिता हसन खां जागीरदार थे? ए पटना के, बी गया के, सी सासाराम के या डी आरा के। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सासाराम के। अगला सवाल है, भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन कौन थे?
ऑप्शन ए दुर्लभ देव, बी राजा राम शाही, सी संतन सिंह या डी ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी उज्जैन के शासक थे। अगला सवाल है, घुघुलिया नामक चेरो का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए डुमराव, बी सासाराम, सी बिहिया या डी चैनपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिहिया। आगे देखते हैं हम हमारा अगला सवाल है, मिथिला या तिरहुट के कर्नाटक राज्य का उदय 1197 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए रामपाल, बी माहीपाल, सी नैपाल या डी देवपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामपाल। हमारा अगला सवाल है, मालिक इब्राहिम या मालिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में था? ऑप्शन ए मामलुक काल, बी खिलजी काल, सी तुगलक काल या डी लोधी काल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तुगलक काल में। आगे देखते हैं हम अपने लास्ट सवाल को। हमारा आखिरी सवाल है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? ऑप्शन ए पटना सिटी, बी हाजीपुर, सी नालंदा या डी बिहार शरीफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिहार शरीफ तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।